एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर चली जाएगी एनर्जी। लोगों का रहन सहन वो ये स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर से एग्जाम्पल दे रहे हैं। नमस्कार। महावास्तु की झूठ, भ्रम और माया जाल के पर्दाफाश के इस उपक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देखो, ये महावास्तु की पुस्तक जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ ये झूठ का पुलिंदा है। इसमें देखिए पेज 94-95 पे क्या लिखा है। सीढ़ियों के बारे में बताता हूँ मैं आपको आज। मैनी पीपल कंसिडर एंटी क्लॉकवाइज स्टेयर्स एज हाईली नेगेटिव। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज जो सीढ़ियाँ हैं अशुभ हैं। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं, बहुत शुभ हैं ये, और यही कह रहे हैं आगे ये। वास्तुशास्त्री खुशदीप बंसल कलेक्टेड ए लॉट ऑफ डाटा टू क्लैरिफाई वेदर द स्टेयर शुड बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब दक्षिणावर्त हो या वामावर्त हो सीढ़ियाँ, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारे डाटा इकट्ठा किया। और आगे देखो क्या कह रहे हैं। बिकॉज इन ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ वास्तुशास्त्र देयर आर नो गाइडलाइंस और स्टेयरकेस। सफ़ेद झूठ, महाझूठ के जी वास्तुशास्त्र के किसी क्लासिकल टेक्स्ट में तो है ही नहीं स्टेयरकेस के बारे में कोई उल्लेख। इनकी ये किताब छपी 2010 में। हमारी किताब वास्तु द आर्ट एंड साइंस ऑफ लिविंग वो छपी थी 2003 में। और जो मैं मतम जो क्लासिकल टेक्स्ट है वास्तु का, जिसका उल्लेख मैंने बार बार किया है सीढ़ियों के बारे में, वो पता नहीं हज़ारों साल पुराना है। और ये महाझूठ बोल रहे हैं कि जी कोई है ही नहीं किसी क्लासिकल टेक्स्ट में, किसी शास्त्रीय ग्रंथ में तो सीढ़ियों के बारे में है ही नहीं। और यही परम ज्ञानी है, इन्हीं की खोज है बहुत बड़ी। अब आप देखो, मैं मतम के चैप्टर 19 में, चैप्टर 21 में, चैप्टर 24 में, ये तो केवल मैं मतम का बता रहा हूँ। सीढ़ियों के बारे में इतने विस्तार में दिया हुआ है। चैप्टर 21 में तो 9, 5, 14 श्लोक दिए हुए हैं। 14 श्लोक केवल सीढ़ियों के बारे में। और उसमें 95वें श्लोक में क्या कहा है, देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सोपानम सर्ववर्णानाम प्रादिक्षणाम अधिरोहणम प्रशस्तम विपरीतम तद विनाशाय भवेद इहि। क्या कहा है, सभी वर्णों के लोगों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी के लिए बाएं से दाएं ओर, मतलब प्रदक्षिणा के हिसाब से, मतलब क्लॉकवाइज स्टेयरकेस ऊपर चढ़ने के लिए होनी चाहिए। यही प्रशस्त है, यही शुभ है। इसके विपरीत रखने पर परिणाम क्या होगा, विनाश, मृत्यु तक हो सकती है। ये कहा गया है मैं मतम में। और ये क्या कह रहे हैं, किसी वास्तु क्लासिकल टेक्स्ट में कुछ है ही नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज बना दो, क्लॉकवाइज बना दो, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक दो। क्योंकि किसी बेचारे ने और तो किसी ने पढ़ा तो है नहीं कोई क्लासिकल टेक्स्ट। और मतलब सफ़ेद झूठ एकदम, कोई किताब इन्होंने उठा के नहीं देखी, किसी भी वास्तु के क्लासिकल टेक्स्ट का यूज़ नहीं किया। और कैसे कैसे ज्ञान बगा रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, इनके अवलोकन से दक्षिणावर्त और वामावर्त सीढ़ियों का सूत्र प्राप्त हुआ। इनके अवलोकन से, ऑब्जर्वेशन ऑफ खुशदीप बंसल डेराइव्ड द फार्मूला फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस। और क्या कह रहे हैं, क्लॉकवाइज स्टेयरकेस क्रिएट्स डाउनवर्ड वर्टेक्स। और मज़ेदार चीज़ देखो कैसे कैसे उदाहरण दे रहे हैं कि जिस तरह स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू टाइट करते हैं ना, वो नीचे चला जाता है। इस तरह जो एनर्जी है ना क्लॉकवाइज में, वो नीचे चली जाती है। नो। और एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर चली जाएगी एनर्जी। लोगों का रहन सहन वो ये स्क्रू और स्क्रू ड्राइवर से एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये वाला हाल है। फिर आगे और क्या कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए जी, जो दक्षिणावर्त सीढ़ियाँ हैं, मतलब क्लॉकवाइज सीढ़ियाँ हैं, अगर ईशान में आप रखोगे तो क्या होगा, इससे नए आइडिया सप्रेस हो जाएंगे, दब जाएंगे, नए विचार नहीं आएंगे, रचनात्मकता दब जाएगी आदमी की, अंतर्ज्ञान दब जाएगा। तो देखो आगे क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव जोन जो हैं, सकारात्मक क्षेत्र, उनमें एंटी क्लॉकवाइज स्टेयरकेस होनी चाहिए और नेगेटिव जोन में क्लॉकवाइज होनी चाहिए। देखो ये इनकी थ्योरी है। अब मैं आपको बताता हूँ असली क्या है। इसके पीछे पूरा ह्यूमन एनाटॉमी, हमारी बॉडी है असली। सीढ़ियाँ क्या है, सीढ़ियाँ पहाड़ चढ़ना है किस्म से। सीढ़ियाँ चढ़ना पहाड़ चढ़ने के बराबर है। आप देखो सीढ़ियाँ चढ़ना कितना मुश्किल काम है। तो ये जो सीढ़ियाँ राइट टर्निंग होनी चाहिए। पहली बात तो मैंने बताया, मैं मतम के अनुसार राइट टर्निंग स्टेयरकेस होनी चाहिए। राइट क्यों शुभ माना है, हमारे यहाँ राइट शुभ माना है। आप देखो सब काम राइट से करते हैं हम। कोई बच्चा लेफ्ट से भी कर रहा हो, उसको कहते हैं नहीं राइट से करो। एक बार मैं टाइल लेने गया तो गाड़ी में था, उनका गोडाउन था थोड़ा पीछे की तरफ, तो साथ में उनका वर्कर बैठ गया। वो बोला जी आगे जाके कि जी रॉन्ग साइड ले लो। मैंने कहा भाई यार रॉन्ग साइड क्या होती है, कि जी लेफ्ट साइड। आप देखो आम आदमी मतलब लेफ्ट यानी रॉन्ग, राइट इज राइट एंड लेफ्ट इज रॉन्ग।
लेफ्ट को रॉन्ग मान रहा है आदमी। तो राइट साइड, राइट टर्निंग क्लॉकवाइज वही बेस्ट कही गई है हमारे शास्त्रों में। और ये क्या कह रहे हैं जी, कहीं है ही नहीं उल्लेख। कोई ग्रंथ पढ़ा हो तो बताएं, किसी ग्रंथ का रेफरेंस दिया हो। पूरी बुक में एक भी ग्रंथ का पीछे रेफरेंस नहीं दिया हुआ। तो मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ। अब ग्रीक फिलोसफर हुए हैं एनेक्सागोरस, 500 BC में, 2500 साल पहले आज से भी। उन्होंने क्या कहा, आदमी जो सबसे ज़्यादा विद्वान है सभी प्राणियों में, 84 लाख प्राणी है मान लो, सभी में विजडम वाला सबसे ज़्यादा प्रज्ञावान है, सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, सबसे सुपीरियर है। क्यों है? क्योंकि वो अपने हाथों को यूज़ करता है। आदमी के हाथ जितना डेवलप कोई भी अंग नहीं है, किसी भी प्राणी का इतना डेवलप हाथ नहीं होता जितने हम अपने हाथ से इतने तरह के काम करते हैं। इसलिए पामिस्ट्री पूरी डेवलप हो गई अलग से। ह्यूमन हैंड, उसको देख के आप एनालिसिस करके उसके बारे में भविष्य कथन कर सकते हो। पहली बात तो मनुष्य का हाथ बहुत ज़्यादा डेवलप है। दूसरी बात, मनुष्य के हाथ में भी 90% लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड राइट हैंड यूज़ करते हैं। अब राइट हैंड क्यों मनुष्य यूज़ करने लग गया, इसके लिए एक थ्योरी है थॉमस कार्लाइल की प्रिमिटिव वारफेयर थ्योरी। अब आप ऐसे समझिए, हर एक मनुष्य का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, उसका हार्ट बाईं तरफ है। तो आदमी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हार्ट को बचाना था, ठीक है ना। हार्ट को बचाना था, क्योंकि हार्ट अगर गया, काम करना बंद कर दिया, तो आदमी मरे के बराबर, मर जाएगा। मरे के बराबर क्या, मर जाएगा वो। फिजिकली, लीगली आदमी डेड है अगर उसका हार्ट काम करना बंद कर दे। अभी अभी कुछ साल पहले लॉ में क्या किया गया, अगर ब्रेन डेड हो जाए पर्सन तो वो लीगली डेड है, सोशली अभी भी डेड नहीं है, उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो मनुष्य ने क्या किया, अपने लेफ्ट, मतलब अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड में शील्ड पकड़ ली, ढाल, तो राइट हैंड खाली रह गया उसका। इसमें उसने तलवार पकड़ ली, भाला पकड़ लिया, बाद में फिर आदत पड़ गई रिवॉल्वर पकड़ ली। ये असली मतलब था। तो राइट हैंड हो गया एक्टिव। फिर और दूसरी एक थ्योरी है जिसका मेडिकल बेस है। मेडिकल बेस क्या है, हमारे राइट में लीवर है जो कि भारी होता है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारा राइट हैवी हो जाता पार्ट मनुष्य का। उसको बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा लेफ्ट में झुकते हैं, तो राइट पे लोड कम आ गया, तो राइट से हम अब ढंग से काम कर सकते हैं, राइट में एनर्जी आ गई, एक्टिविटी आ गई। और दूसरा ये है, ब्रेन के दो पार्ट हैं, ब्रेन का राइट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट है। राइट पार्ट हमारा वो लेफ्ट हैंड को गवर्न करता है और लेफ्ट पार्ट राइट हैंड को गवर्न करता है। और लेफ्ट पार्ट जो है ना, वो बहुत सुपीरियर ब्रेन है। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, वो बहुत सुपीरियर है, वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, वो जजमेंट से रिलेटेड है, हाईएस्ट ह्यूमन क्वालिटी, उच्च कोटि के मानवीय गुण उसमें है। और वो किसको गवर्न करना है, राइट हैंड को। तो अब आप ऐसे समझिए, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम राइट से ज़्यादातर काम कर रहे हैं, तो राइट की ग्रिप ज़्यादा मजबूत होगी। पहली बात, अगर आपके राइट टर्निंग स्टेयर केस है, क्योंकि हम कम से कम ट्रैवल करना चाहते हैं, तो राइट में कम ट्रैवल करेंगे हम, देखना हम दिखा रहे हैं आपको। तो राइट में ग्रिप भी बढ़िया आपकी। और जब वो आप ऊपर चढ़ते हैं, स्ट्रेट अगर आप हैं, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी की पीछे जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए आप आगे झुकोगे। और अगर आप ऊपर चढ़ते वक्त गिर भी जाएं, तो क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे है, ज़्यादा चोट नहीं लगने वाली। और बचपन में मुझे याद है, हम 3-3 4-4 सीढ़ियाँ फलांग जाते थे। तो राइट में ग्रिप है, ऊपर चढ़ रहे हैं हम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे है। ये उल्टा जब नीचे उतरेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में आपके होगी ग्रिल, ठीक है, उसमें आपकी पकड़ इतनी मजबूत होगी नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी आगे की तरफ है, आप चाह के भी पीछे की तरफ ऐसे कर नहीं सकते, तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे है, तो यू विल बी फोर्स टू डिसेंड स्टेप बाय स्टेप। आप एक एक कदम ही उतरेंगे और वो सेफ है, गिरेंगे नहीं, चोट नहीं लगेगी, दुर्घटना नहीं होगी। ये असली मतलब था। तो मनुष्य के लिए, सभी के लिए जो राइटी हैं, अब असली चीज़ ये है आपकी फिजियोलॉजी। अगर आप राइटी हो तो राइट टर्निंग स्टेयरकेस होनी चाहिए, अगर आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट टर्निंग स्टेयरकेस होनी चाहिए ऊपर चढ़ते वक्त। तो क्या होता है, पब्लिक स्टेयरकेस आप देखो, पब्लिक स्टेयरकेस दोनों तरफ रेलिंग होती है, क्योंकि कोई लेफ्टी होगा कोई राइटी होगा। मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, मैंने देखा 50 में से मुश्किल से 2-3 लोग लेफ्टी होते हैं, ज़्यादातर इंडिया में राइटी हैं। तो जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो दोनों तरफ स्टेयरकेस पब्लिक बिल्डिंग में बहुत ज़रूरी है, और आपके घर में भी इवन अगर कोई राइटी है कोई लेफ्टी है तो दोनों तरफ फिर रेलिंग होनी चाहिए। और आप देखना हॉस्पिटल्स वगैरह में तो एक ही साइड में 2-2 रेलिंग होती है पकड़ने के लिए, क्योंकि कोई बीमार है, कोई बच्चा भी है,
कोई बुजुर्ग है वो स्टेप बाय स्टेप बैठ बैठ के चढ़ रहा है, ये मतलब था असली। और ये देखो क्या अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। और देखो इन्होंने क्या किया, पेज 94 पर पूरा पेज भर दिया। पहले तो उस पे एक फिगर दी है इन्होंने स्टेयरकेस की, जो सबसे अशुभ मानी जाती है स्टेयरकेस, वो तो ये फ़ोटो बना के दे रहे हैं इतनी सुंदर सी उसकी, जो कि किसी काम की नहीं है, जो कि एक्सीडेंट प्रोन है। एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होनी है यहाँ पे। पहली बात क्या है, इसमें स्पाइरल है, ऐसे घूमती है सांप की तरह। दूसरा क्या है, ट्रैंगुलर शेप की स्टेप्स हैं सारी, जबकि आइडियली क्या है, स्टेप्स राइट से लेके लेफ़्ट तक सभी बिल्कुल रेक्टेंगुलर सेम उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि दुर्घटना हो। हर एक का राइज़, जो हर बार जितना आप पैर उठाते हैं उसको राइज़र कहते हैं, वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, उसका शेप आप देखो स्टेप्स की ट्रायंगुलर। फिर ये क्लॉकवाइज दे रखी है, लेकिन रेलिंग आपको लेफ़्ट से पकड़नी पड़ेगी इसमें, क्योंकि रेलिंग कोई पिलर थोड़ा पकड़ोगे आप, और पिलर पकड़ोगे तो वहाँ पे स्टेप नहीं रख सकते, इतना छोटा सा है, जगह छोटी सी है वहाँ पर, तो लेफ़्ट में आपको रेलिंग पकड़नी पड़ेगी। लेफ़्ट की ग्रिप वैसे अच्छी नहीं होती। फिर आयरन या मेटल का ये स्टेयरकेस है, क्योंकि पिलर तो आयरन या मेटल का ही लगाना पड़ेगा, उसमें ये स्टेयरकेस वेल्ड करनी पड़ेंगी तभी बनेगी। मतलब सारा ही अशुभ, सब चीज़ें नेगेटिव इन्होंने इसमें शो कर रखी हैं। कोई भी बच्चा इस पर चढ़ लेगा सेफली, कोई भी बीमार इस पर चढ़ लेगा, या बुजुर्ग आदमी इस पर चढ़ लेगा। कभी स्कूल में ऐसी सीढ़ियाँ देखी हैं, कभी आपने हॉस्पिटल्स में ऐसी सीढ़ियाँ देखी हैं? और ये आपको वास्तु का ज्ञान नहीं दे रहे और आपके लिए ज़िंदगी दूभर कर रहे हैं। ऐसी सीढ़ियों से आप कभी चढ़े उतरे हैं, कैसा लगता है आपको? और अगर आपके घर में कितनी बार एक्सीडेंट होते हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में। हम वैदिक वास्तुशास्त्र पर समय समय पर बहुत से कोर्सेज कर रहे हैं, और वैदिक ज्योतिष पर भी। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं या कंसल्टेंसी चाहते हैं वास्तुशास्त्र की, तो आप हमसे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।